हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले बेटा हमने पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं उसको बोलूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में बस केवल इतना अंतर है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो केवल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए दी गई है, कि मतलब मैं बोलूँ कि 10 सेकंड हुई थी जब रिएक्शन को तो कितनी रेट ऑफ रिएक्शन थी, या फिर मैं बोलूँ 20 सेकंड हुई थी तब रिएक्शन को तब कितनी रेट ऑफ रिएक्शन थी। ठीक है बेटा, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो होती है। तो लिखिए द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द instantaneous rate of reaction, that is rate of reaction at any instant of time। at an instant of time मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, at an instant of time is the rate of change of concentration। एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है बेटा, ऑफ एनी वन ऑफ द reactant and product as that at that particular instant of time। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन है R टेंड्स टू P, तो क्या होगा, R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, R AV था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, R INST है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस dr अपॉन में dt इक्वल टू dp अपॉन में dt। ठीक है बेटा, जो dt है इसको हम इसमें क्या लिख सकते हैं, माइनस dr अपॉन में डेल्टा t इक्वल टू dp अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा t क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा t है वो इंस्टेंटेनियस टाइम। डेल्टा t क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस टाइम। ये होगी बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताई है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि जो रिएक्टेंट है ना, इसका जैसा नेचर होगा। ठीक है बेटा, ये जल्दी रिएक्शन करने वाला होगा या देर में रिएक्शन करने वाला होगा, इसके बॉन्ड टाइट होंगे या लूजली बाउंड होंगे, उस पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट के अगर लूजली बाउंड होंगे तो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर टाइटली बाउंड होंगे तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ग्रेटर कंसंट्रेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और लोअर कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन
डिक्रीज होगी। क्लियर है बेटा। टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ता है, टेम्परेचर जितना बढ़ता है उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आल्सो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड उतनी ज़्यादा जल्दी टूटेंगे और जुड़ेंगे भी। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या हो जाएगा, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस क्या होती है, कैटालिस्ट बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम कैटालिस्ट जानेंगे। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा रिएक्टेंट के साथ एक ऐसा है जो इंटरमीडिएट काम करता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसके बावजूद भी वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करने की कराता है कैटलिस्ट, जबकि ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट प्रेजेंस क्या करती है कि अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डार्क प्लेस में नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क प्लेस में नहीं हो सकती। किस में नहीं हो सकती, डार्क प्लेस में नहीं हो सकती, ये लाइट के प्रेजेंस में हो सकती है। ठीक है बेटा, तो सीधी सी जनरल सी बात है कि जो ऐसी रिएक्शंस होंगी और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी, इंटेंसिटी हाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो हाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो हाई। क्लियर है बेटा, क्लियर है चीज़, क्लियर है ना। ओके बेटा, तो आए चीज़ समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट लॉ।